मिथलेश बैकपैकर, जिनके यूट्यूब पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, वही वो अपनी वाइफ लीजा और अपने बेटे अयान के साथ उदयपुर सिटी पैलेस घूमने गए थे। वही जिसके बाद उनके वाइफ को देखकर वहां पे एक बंदे ने जो कमेंट किया, उसे सोचकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। वही दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये 6000 का मतलब समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। दरअसल हमारे इंडिया में जो रशियन गर्ल होती है, उन्हें प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाता है। वही दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है 6000 एक नाइट का। वही दोस्तों, एक आदमी है जो कि अपनी पत्नी को यहाँ पे इंडिया में घूमने लाता है, जहाँ पे उसे इंडियन कल्चर के बारे में बताता है और तौर तरीके के बारे में बताता है, और उस महिला के साथ इतनी बदतमीजी होती है जो ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बदले में उस लड़की को क्या मिला? 6000 रुपए, मतलब कि उसकी वैल्यू 6000 रुपए है। क्या हमारा इंडियन कल्चर यही सिखाता है? वही दोस्तों, ये पहला एक इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी कई सारे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पर फॉरेन महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है। वही दोस्तों, मार्च 2024 में एक स्पेनिश कपल जो कि बाइक राइडिंग करते हुए इंडिया के झारखंड के दुमका में आए थे। वही दोस्तों, इसके बाद उसके पति को मारा गया, और इतना ही नहीं, उस महिला के साथ गैंगरेप किया गया। जरा सोचिए कि 1 मिनट के लिए हमारी जो इंडिया की जो छवि है बाहर देश में, वो किस तरह से नीचे गिर गई होगी। वही दोस्तों, इतना सब कुछ गुजरने के बाद भी उन कपल ने हमारे इंडिया की बुराई नहीं की, बल्कि वो ये कह रहे थे कि इंडिया से हम काफी अच्छी मेमोरी लेके जा रहे हैं। जरा सोचिए उस महिला के साथ क्या क्या नहीं हुआ। और वो ये भी कह रही थी कि जो इंडिया के लोग हैं वो काफी अच्छे हैं, उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है। वही दोस्तों, इतना ही नहीं, साउथ कोरिया से एक महिला यूट्यूबर के साथ भी इंडिया में बदतमीजी की गई। दरअसल उनके साथ मुंबई में हरेसमेंट किया गया था। यहाँ तक कि दोस्तों ये केस इतना हाईलाइट हुआ कि फॉरेन मिनिस्ट्री को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा था और स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा था। वही दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको वो केस बताया जो कि हाईलाइट हुए थे, लेकिन आज भी जो इंडिया में जो फॉरेन महिलाओं के साथ बदतमीजी जारी है, उन्हें आज भी यहाँ पे गंदी चीजें फेस करनी पड़ती है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। वही दोस्तों, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो 2023 में करीबन 19.2 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जिसमें से राजस्थान में 1.7 मिलियन है। वही दोस्तों, जरा सोचिए 2022 से लेकर 2023 तक जो इंडिया की जो जीडीपी है, उसमें 5% कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का ही था। वही दोस्तों, 2023 में जो इंडिया का टूरिस्ट और हॉस्पिटलिटी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो 231 मिलियन है। जरा सोचिए दोस्तों, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी जो फॉरेन महिला को है वहाँ पे इंडिया में क्या फेस करना पड़ रहा है। वही दोस्तों, अगर हम राजस्थान के कुछ घरों की बात करें तो उनका चूल्हा इन्हीं टूरिज्म की वजह से ही चलता है। वही दोस्तों, ऑटो रिक्शा से लेकर उस गाइड तक, यहाँ तक कि छोटी छोटी दुकानों तक, सब कुछ टूरिज्म की वजह से ही चल रहा है। और ऐसे में ऐसे वीडियो सामने आते तो आप सोच ही सकते हैं कि इंडिया की क्या छवि होगी बाहर देश में। और वही दोस्तों, अगर हम इंडिया की छवि की बात करें तो बाहर देश में कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी रह के बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं। तो सोचिए उन लोगों को क्या हर्ट नहीं करती होगी ये सब बातें। और वही दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, ट्विटर अकाउंट है, यहाँ तक कि फेसबुक अकाउंट है, जहाँ पर इंडिया के खिलाफ काफी भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं, यहाँ तक कि वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। ऐसे में अगर ऐसी वीडियो निकलेगी तो इंडिया की छवि कितनी ज्यादा नीचे गिर जाएगी। वही दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि इंडिया के मन में ये 6000 रुपए का भद्दा कमेंट किसने डाला। जैसा कि दोस्तों, आप इस फेमस ओमेगल यूट्यूबर क्रिएटर को जानते ही होंगे, जिनका नाम आदर्श यूसी है। वही दोस्तों, जरा इनकी ये वीडियो तो देखिए। Hi, Where are you from? I'm from India actually. Where you from? Russia. Russia? Yeah. 6000. और यहाँ तक कि इनके अगर आप व्यूज देखेंगे तो वो भी मिलियन में जा रहा है। और ये बंदा कर क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों की रेट बता रहा है कि कितने रुपए, और इसी की वजह से ये सारी चीजें इंडिया में कॉमन हो रही है, जिस पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। और इसमें इस बंदे की ही गलती नहीं है, बल्कि ऐसा और भी लोग कर रहे हैं। जरा इनकी ये वीडियो देखिए। 1000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है, कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। और वही दोस्तों, ये यहाँ तक ही नहीं रुका, बल्कि इनकी अगली क्लिप तो देखिए। गोवा की सबसे बेहतरीन चीज पता क्या? रशियन नहीं अरे वहाँ पे मैं एक जगह गया था काउंटर पे, वहाँ पे लिखा था कस्टमर इज ऑलवेज रॉन्ग। खर्चा किया है कभी 5000 से 6000? नहीं भाई, अरे उस पे नहीं भाई, उसी को बता रहा हूँ। लेकिन मैं वही दोस्तों, अब तो मुझे ये सोचकर बहुत ज्यादा ही भद्दा लग रहा है कि आखिरकार कैसे नेशनल टेलीविजन पे इतनी भद्दी चीजें पोस्ट की जा सकती है। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? Yeah. रशियन? Yeah. 15,000। Excuse me. जरा सोचिए, अगर डेली लाइफ में यूज की जाने वाले सोशल मीडिया पर अगर ये सारी चीजें इतनी आसानी से दिखाई जाएगी, तो एक छोटे से बच्चे के मन में क्या आएगा? यही सब आएगा ना। और जो फिलहाल में जो राजस्थान में जो एक कांड हुआ है, उसके पीछे भी इन्हीं लोग जिम्मेदार है। कैसे मर्द पसंद है आपको? नाम मत लेना, नाम यार इसको गाड़ के आओ यार भाई।
वही दोस्तों इस तरह के जोक मार के वो ये दिखाते कि हम बहुत ही कूल है। दोस्तों इन सब की वजह से जो कॉमन लोग हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें ये बातें बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रही है। वही दोस्तों जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि जो राजस्थान की सरकार है उसे उस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में उस शख्स का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने न सिर्फ राजस्थान पे ये क्वेश्चन मार्क लगाया है बल्कि पूरे इंडिया की छवि को बर्बाद किया है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो बाहर देश में इंडिया की छवि बहुत ही गिर जाएगी। और दोस्तों अगर ऐसा ही चलते रहा तो बाहर देश में इंडिया पे लोग थूकेंगे और इतना ही नहीं हमारी कहीं पे भी वैल्यू नहीं रहेगी। और जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है वहाँ पे इस तरह के अगर ऐसे वीडियो आएंगे तो आप सोच ही सकते कि क्या हाल होगा।